भूगोल के अंदर टॉपिक है वो है वायु, दाब व पवने। क्या? वायु, दाब या पवने। आज हम पहले पढ़ेंगे वायु दाब। वायु दाब कि अगर हमें समझना है तो ये पृथ्वी है। थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं पृथ्वी को। ये पृथ्वी है। अगर हम बात करें इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। क्या? पूर्व और पश्चिम। यहाँ पे अगर सूर्य का कितनी डिग्री? 0 डिग्री। अगर बात करें सूर्य का ताप कहाँ पे पड़ता है? ये बीच में यहाँ पे भी इस रेखा के ऊपर पड़ेगा, यानी भूमध्य रेखा। रेखा या रेखे के ऊपर सीधा ताप, सूर्य का ताप पड़ेगा। अगर हम बात करें इसको हम आगे ऊपर 5 डिग्री और नीचे भी 5 डिग्री। तो अगर बात करें जैसे है वायु दाब है, अगर हम बात करें पवन किस दिशा से किस दिशा में चलती है, निम्न से वायु दाब से उच्च वायु दाब या फिर उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ, यानी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बढ़ेगी पवन, क्योंकि जहाँ यहाँ पे तो हवा ज्यादा है और यहाँ पे क्या है? कम है, तो यहाँ पे संतुलन बनेगा। इसलिए यह कौन सी होगी? यह भू मध्य निम्न रेखीय वायु दाब। अगर हम बात करें आगे तो यहां से अगर हवा उठेगी तो आधी इस उत्तरी गोलार्ध में जाएगी और आधी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो अगर हम बात करें तीस डिग्री और 35 डिग्री, यहाँ पे भी ये कौन सा है? ये नॉर्थ है, यानी पूर्व। उत्तर में भी पूर्व और यहाँ पे भी 30 डिग्री और 35 डिग्री। इसे क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा उपोष्ण उच्च वायु दाब, और इसी को उपोष्ण उच्च वायु दाब। अगर हम बात करें 60 से 65 डिग्री पर, 60 और 65 डिग्री, क्या? 60 से 65 डिग्री ये है उप ध्रुवीय। क्या? उप ध्रुवीय वायु दाब, और इधर भी 60 से 65 डिग्री। ये भी क्या है? उपध्रुवीय वायु दाब। ये है ध्रुव, ये क्या है? ध्रुव, और यहां पे भी क्या है? ध्रुव। अगर हम बात करें ये है, अगर इसको वायु है किससे कहां से कहां तक जाएगी? तो अगर हम बात करें ये भूमध्य उच्च
पोर्शन से, कि यहाँ पे तो वायु नहीं है, यहाँ पे वायु है, तो ये कहाँ जाएगी, इस तरह पोर्शन से उच्च वायु दाब की तरफ, भूमध्य वायु दाब की तरफ जाएगी, क्योंकि भूमध्य निम्न रेखीय पे क्या है, कम है वायु, ये है, इससे भी यहाँ नीचे की तरफ आएगी। ये है, अगर हम बात करें इन दोनों के बीच उपोषण उच्च वायु दाब से उप ध्रुव की ओर यह हवा आएंगी इस तरह, और ध्रुव से उप ध्रुव की तरफ भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उच्च ध्रुवीय उच्च वायु दाब, क्या वायु दाब है, ये भी उच्च ध्रुवीय वायु दाब होने के कारण ये भी हवाएं इस तरफ आएगी। ये है वायु। अगर हम बात करें तो यहाँ पे वायु मापी यंत्र बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर। अगर हम बात करें आगे, यंत्र तो ये हो गया बैरोमीटर। इसको अगर हम बात करें तो भी यहाँ पे क्या है, वर्ष भर भी हवाएं चलती है। ये कौन सी है, ये वर्ष भर चलने वाली हवाएं। पर अगर हम, ये सीधी थोड़ी है, अगर हम बात करें जैसे पृथ्वी है, उसको हम गोल गोल घूम रही है, तो वो क्या होगी, एक जगह तो स्थिर नहीं होगी। जैसे इस तरह से ये पृथ्वी घूम रही है, तो यहाँ पे जो हवा है वो स्थिर तो रहने वाले नहीं है। तो इसका मतलब कि ये हवाएं फैलेंगी। फैलेंगी कैसे, ये हवाएं हैं इस तरह से फैलेंगी। और ये फैलेगी, तो इसका उल्टा ये होगी कि ये इस तरह से हो रही है, तो ये इस तरह से जाएगी। ये इधर से आ रही है, तो ये इधर से जाएगी दक्षिण ध्रुव के अंदर। अगर हम बात करें, ये हवाएं हुई कौन सी, ध्रुवीय हवाएं। कौन सी, ध्रुवीय हवाएं। अगर हम बात करें ये हवा कौन सी है, उपोषण उच्च वायु दाब से और उप ध्रुवीय के बीच में कौन सी हवा है, पिछुआ। और यही ऊपर की बात करें हम, ये ध्रुवीय हो गई और ये पिछुआ हवाएं।
भूमध्य निम्न रेखीय और या उपोष्ण उच्च वायुदाब के बीच की को अपवर्षीय व्यापारिक हवाएं। क्या? व्यापारिक हवाएं। यहीं पे भी कौन सी होगी? व्यापारिक हवाएं। ये आगे इसी को पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़े वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर। क्या? बैरोमीटर। आगे हम बात करें इसी की ऊंचाई के साथ क्या होता है? ऊंचाई के साथ वायुदाब में, जैसे अगर हम 200 मीटर अगर ऊंचाई में जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, यानी 600 फीट में वायु पर 600 फीट पर क्या होगा? 3.4 मिलीबार घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। आगे हम बात करें आगे ताप बढ़ाने पर क्या होता है? वायु दाब कम होगा। कि जहां से सूर्य का अगर ताप बढ़ेगा तो वहां क्या होगा? वायु दाब कम होगा। कि जहां पे सूर्य का अगर दाब क्या हो रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो वहां पे वायु दाब है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि वहां पे हवाएं गर्म होकर क्या होगी? ऊपर की तरफ बढ़ेगी। इसलिए वहां पे क्या होगा कि वायु है वो निम्न हो जाएगी। इसलिए आगे हम बात करें तो वायु है क्या? वायु दाब या हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। क्या? हवाएं हैं वो उच्च वायु दाब से निम्न की ओर चलती हैं। आगे हम बात करें तो सात वायु दाब पेटियां चल है ताप जनित के अंदर आएगा तो भूमध्य रेखीय निम्न
वायुदाब पेटी और साथ में और ध्रुवीय पेटी और दूसरा है गति जनित पेटी। गति जनित में आएगा तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या पेटी। अगर हम बात करें आगे कोरिलासिस बल या फेरल, ये क्या है? कोरिलासिस बल या फेरल नियम की अगर बात करें तो यह उत्तरी ध्रुव हवा की तरफ पीठ करने में हवा कहाँ की ओर मुड़ती है? दाईं ओर। वह दक्षिणी ध्रुव में बाईं ओर, यहाँ बाईं ओर मुड़ती है। आगे हम बात करें मुख्य पेटियां। क्या? मुख्य वायुदाब पेटियां। पहला है भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। ये कहां क्या, इसका क्या होगा? अगर हम बात करें ऐसी को शांत पेटी भी कहा जाता है, क्योंकि एक शांत है। या डोल ड्रम, ये है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों में की, ये दोनों तरफ थी, 0 से ऊपर भी थी और नीचे भी थी। अगर हम आगे बात करें दो की कुपोषण उच्च वायु दाब पेटी। अगर हम बात करें इसकी तो ये दोनों क्या है? दोनों गोलार्धों में कौन सी डिग्री पे थी है? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अगर हम बात करें आगे 3 नंबर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यह भी दोनों
गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य। अगर हम बात करें आगे 4 नंबर, तो ये होगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं, ये कौन सी है, ये है तापजनित पेटी। क्या है? तापजनित पेटी। आगे हम बात करें प्रचलित पवने। प्रचलित पवने कौन सी होंगी? महासागर, सागरों व महाद्वीपों में वर्ष भर, कौन सी? वर्ष भर चलने वाली पवने। इसमें कौन कौन सी है? एक तो है व्यापारिक पवने, पिछुआ और ध्रुवीय पवने। अगर हम बात करें व्यापारिक पवने, पहला व्यापारिक पवने कौन सी होंगी, या इसको क्या बोला जाता है व्यापारिक पवन को इंग्लिश में? तो ट्रेड विंड्स। अगर हम बात करें इसकी, ये पोषण से विश्वत की ओर विश्वत रेखीय, क्या? विश्वत रेखीय रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर। ये दोनों की तरफ चलती है। पहला उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कौन सी होगी? तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर इसकी होगी उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम में। इसमें अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, तो इसकी होगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। कहाँ? उत्तर पश्चिम की ओर। अगर हम बात करें 2 नंबर पिछुआ पवने, पिछुआ पवने कौन सी होंगी? तो ये होगी उच्च वायु दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। क्या? निम्न वायु दाब पेटी की और इसमें दिशा उत्तरी गोलार्ध में कौन सी होगी? तो इसमें उत्तरी गोलार्ध में होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर होगी तो
दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। आगे हम बात करें सर्वाधिक वेग। वेग है वो कहां से 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अक्षांशों के मध्य यहाँ अक्षांशों के मध्य। तो पहला है गजर गजरती गरजती चालीसा। क्या? गरजती चालीसा यानी ये दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, क्यों उत्तरी गोलार्ध में तो हम बसे हुए हैं, तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये है गरजती चालीसा यानी 40 डिग्री एस से साउथ हो गया। दो है में है प्रचंड पासा। क्या? प्रचंड पासा, ये 50 डिग्री साउथ एस यानी साउथ। और चिकती साठा, ये है 60 डिग्री साउथ। अगर हम बात करें ध्रुवीय पवने, किसकी? ध्रुवीय पवने। तो यह ध्रुव से उपध्रुव, ये वायुदाब पेटी, ध्रुव से ध्रुवीय वायुदाब पेटी की ओर जिसकी दिशा है, पहला उत्तरी गोलार्ध के अंदर कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर होगी इसकी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। हमारा वायुदाब का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ है। बचा हुआ पौने हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।